ये 4 साल की तपस्या है, 4 साल की मेहनत है कि आप वहां पहुंच गए जहां एक कदम दूर है वर्ल्ड कप। यार वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, इंडिया एक बड़ी पावरफुल कंट्री है। 1983 के बाद 28 साल लगे थे 2011 वर्ल्ड कप आने में। 12 साल बाद एक और मौका है, और इससे बेहतर सुनहरा मौका भारत के पास हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया ना जबरदस्त क्रिकेट खेला है। सामने ऑस्ट्रेलिया जो 5 बार जीत के आया है वर्ल्ड कप, और ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैच लगातार जीते हैं, विच मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया पुश ओवर नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि आज की तारीख में इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल है। 2.5 महीने पहले हम कुछ और कह रहे थे। इंडिया खेला ही इतना जबरदस्त है क्योंकि हर खाने में ना भारत ने बॉक्स टिक किया है। ऑस्ट्रेलिया जानता है कि उनके पास मैच विनर्स हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा इम्तिहान 11 खिलाड़ी एज टीम, क्या वो एक आउटस्टैंडिंग दिन प्रोड्यूस कर सकते हैं? और अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है तो 2 बातें बड़ी लाजमी है होनी। एक ये कि ऑस्ट्रेलिया का दिन जबरदस्त हो, ट्रेविस हेड, वार्नर, मैक्सवेल, इनमें से किसी का एक आउटस्टैंडिंग दिन आ जाए, वो ऐसी ही पारी खेल जाए, या फिर भारत का जी एक खराब 1 घंटा आ जाए जहां पे विकेटें गिर जाए और वहां पर ऑस्ट्रेलिया को मौका मिले। लेकिन अगर इंडिया उस तरह खेला जिस तरह इस वर्ल्ड कप में खेला है, तो मुझे यह लगता है मैन टू मैन भी ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में नहीं है। फिर इंडिया अपनी कंडीशंस में अहमदाबाद के इस पिच पे और जिस तरह भारत खेल रहा है, इंडिया को कैसे हरा पाओगे? तो मेरा तो यह मानना है कि जी वर्ल्ड कप इंडिया जीत रहा है, और अगर वर्ल्ड कप इंडिया जीत रहा है तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि 2-3 चीजों से सावधान रहे। एक तो भारत को फियर ऑफ फेलियर, हालांकि सेमीफाइनल में नहीं दिखा। सेमीफाइनल ही तो इम्तिहान होता था ना। फियर ऑफ फेलियर का मतलब यार अगर आज हार गए तो क्या होगा, वो नहीं दिखा। उस दिन एक और अच्छी बात हुई कि आपने 397 रन लगाने के बाद जब थोड़ा सा न्यूजीलैंड गेम में आया, 215, 2 आउट 31 ओवर, भारत वापस आया। तो ये ना आपके लिए बड़े अच्छे इंडिकेशंस हैं। फियर ऑफ फेलियर से क्या होता है ना, आपकी जो पॉजिटिव अप्रोच है वो थोड़ा सा उसको डेंट पड़ता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है तो मुझे लगता है कि एक ही खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिया के जी शुरू में 2 या 3 आउट हो जाए। फिर भारत की बैटिंग थोड़ी टेस्ट होगी। हालांकि अय्यर ने 4 नंबर पर जो 200 लगातार बनाए, या केएल राहुल ने जो बैटिंग की है, वहां ना आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि द की टू विनिंग द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया इज शुभमन गिल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल अगर सलामी जोड़ी, मैं कहता हूं जी 15 ओवर भी बैटिंग कर गए ना, तो फिर उसके बाद आएंगे विराट कोहली और वैसे ही बोर्ड पे रन लगाएंगे। विराट के पास वो तरीका भी है और विराट के पास मकसद भी है। मुझे लगता है ये विराट का ना एक अंदर से जुनून भी है कि भाई एक और वर्ल्ड कप। क्यों? क्योंकि 3 साल विराट के जब 100 नहीं आ रहे थे, फिर कप्तान के तौर पर भारत वर्ल्ड T20 हारा। पिछले साल रोहित की कप्तानी में भारत वर्ल्ड T20 हारा। तो कहीं ना वो सवाल आपके जहन में रह जाते हैं, वो टीस यहां पर चुभती है कि यार हम कैसे हार गए थे 19 का वर्ल्ड कप, हम कैसे हार गए यार 2 T20 वर्ल्ड कप्स, हम कैसे हार गए 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स। मतलब ये देखा जाए 19 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया को वो नाकामी दिखी, और हर बार एक कॉमन चीज होती थी, फियर ऑफ फेलियर। अक्सर क्या हो जाता था, बड़े दिन भारत की शुरुआती विकेटें गिर जाती थी और फिर आप रिकवर नहीं कर पाते थे। लेकिन ये बिल्डअप जो था ना एशिया कप का, उसने बड़ी मदद की है। एशिया कप में 2 चीजें हुई। एक तो जो 3 स्लॉट्स खाली थे, अय्यर की फिटनेस, राहुल की फिटनेस और बुमराह की फिटनेस, भाई उन्होंने आके वो तीनों खाने भर दिए। दूसरा, इंडिया कप जीता। कप जीतना ना बहुत बड़ी बात होती है। भले वो 3 देशों में जीते, आप 4 में जीते, 5 में जीते। जब आप एक टूर्नामेंट जीतते हैं अपनी कंडीशंस में, इन कंडीशंस में सब कॉन्टिनेंट की, तो आपकी तैयारी इससे अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पहला मैच था वहां पर भारत का मुकाबला था और वहीं पर भारत का इम्तिहान था। द मोमेंट इंडिया वो ऑस्ट्रेलिया को हरा गया, फिर आपको मालूम था कि यार कम से कम अब आखिरी 4 में हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने पाकिस्तान भी हराया, बांग्लादेश भी हराया, और फिर टर्न अराउंड आया न्यूजीलैंड की गेम से। क्योंकि बांग्लादेश में जब हार्दिक को चोट लगी, आपने न्यूजीलैंड वाले मैच में शामी को खिलाया। अब शामी ने वहां पे जाके बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, बट द रियल टर्न अराउंड भारत के लिए था लखनऊ। भारत चेज करना पसंद करता था, तो भारत क्या करता था, गेंदबाजों ने अच्छा बॉल डाला, सामने वाले को रोक दिया और फिर भारत ने चेज कर दिया। लेकिन एक नई चीज देखने में मिली, जब लखनऊ में भारत ने 229 रन बनाए और फिर तेज गेंदबाजों ने सेकंड गेंद करते हुए फ्लड लाइट्स में उन कंडीशंस का फायदा उठाया।
वहां से भारत ने कहा यार हमें चेज की क्या जरूरत है, अगर हमारी पहले बैटिंग भी आ जाए, हमारे तो तेज गेंदबाज यार सेकंड बॉल करते हुए पहले 15 ओवर में कहर ढा देते हैं। हालांकि अगर हम न्यूजीलैंड का मैच भी देखें तो शामी ने वहां पर 2 आउट किए थे। जब शामी ने 2 आउट कर दिए, पार्टनरशिप जरूर हुई, बट भारत के पास वो गेंदबाज थे, क्योंकि 5 थे ना विकेट टेकिंग, तो आपने आकर वापसी की। तो बस एक ही बात है, अगर आप मुझसे पूछें, ऑस्ट्रेलिया का नया गेंद, यानी कि वो जो ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर बैटिंग करने आएंगे और भारत पहले 15 ओवर गेंद डालेगा, पहले या बाद में, वो की है। अगर आपने वार्नर ट्रेविस हेड को रोक दिया तो भाई साहब उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रगल कर सकता है, फिर स्पिनर को वो फंसता है। दूसरा है जब भारत पहले 15 ओवर खेलेगा, हेजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस, अगर भारत ने 15 ओवर निकाल दिए बिना किसी विकेट के, तो रोहित और गिल ने मारना भी बहुत है। रोहित तो भाई कप्तान के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर, ही इज वॉकिंग द टॉक, जो कहा वो मैं कर रहा हूं। अगर वही कल रोहित शर्मा का अंदाज और वो खेल के 50-60 गेंदे, तो फिर रन बोर्ड पे बहुत आएंगे। शुभमन गिल